जी कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग की भूमिका पर लोग। क्या ये फैक्ट नहीं है कि जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस होते थे, हमने हर साल इलेक्शन में देखा, हर बार इलेक्शन में देखा कि वहाँ लोगों की जिस प्रकार से हत्याएं होती थी, चाहे वो इलेक्शन के दौरान हो चाहे पोस्ट इलेक्शन हो, हमने देखा। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार कोई हत्या नहीं हुई। चुनावी हिंसा हुई जरूर है, लेकिन वो भी कंट्रोल हुई है। मेरा मानना यह है कि इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाना ये इनका राइट बन गया है, करते रहें। लेकिन केरला में जब वो जीतते हैं तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कहीं और ये हारते हैं या खाता नहीं खुलता तो दोष देती है। अभी आसाम पे परिसीमन पे दोष दे रही हैं। उस वक्त क्या जब सोए हुए थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, जब परिसीमन हो रहा था। मेरा मानना यह है कि अपने अंदर आकलन करिए, अपनी कमियों को देखिए, बनिस्बत दूसरों पे आरोप लगाने से अच्छा अगर आप खुद पे आकलन करें कि आपका कनेक्ट लोगों से खत्म क्यों नहीं हो रहा है, आप 0 सीट पे क्यों आ रहे हैं, आप तीसरी बार लगातार 2/3 बहुमत से अगर भारतीय जनता पार्टी असम में सरकार बना रही है तो कोई ना कोई कारण तो होगा ना। तीसरी बार लगातार, वो भी 2/3 बहुमत से, मायने रखता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर झांक के देखिए। राहुल गांधी की बन रही है असम में, तो जनता का मैंडेट तो होगा ना, वो ये कह रहे हैं। 90 लाख वोट काटकर 12% वेस्ट बंगाल का वोट काटकर सरकार बना रहे हैं आप, इसके लिए आपको मुबारकबाद हो। आप बार बार कह रहे हैं ना, जमीन पर आपने 90 लाख लोगों को निस्तो नाबूद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से आपको झाड़ मिल चुकी है इस बात को लेकर। सवाल उठा दिया। सुप्रीम एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मैं तो आपके बीच में नहीं बोली थी, इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? पहले मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मैंने आपकी बात सुनी। आज आप जीत रहे हैं, उसकी आपको बधाई हो, लेकिन असलियत ये भी है कि आपने जिस तरह से चुनावों का संचालन कराया है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी की है, जिस तरह से आंकड़े देकर राहुल गांधी जी ने उनका पर्दाफाश किया, चाहे मधेपुरा हो, चाहे आनंद हो, चाहे विपक्षी पार्टियों ने वेस्ट बंगाल का डेटा दिया हो, ये किसी से छुपा नहीं है। आप ये बताइए, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम कट गए, आर्मी में जो लोग काटते उनके नाम कट गए। अरे वेस्ट बंगाल में तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पर जो लोग थे उनके नाम कट गए, उस पर पर्दाफाश नहीं होगा। 90 लाख 12% वोट कटना बड़ी बात नहीं है। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगी, जहां पर हमारा प्रदर्शन खराब रहा है, मैं और ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करती हूँ कि हमें काम करने की जरूरत है, हमें मेहनत करने की जरूरत है। और केरला के लिए मैं बहुत खुश हूँ, हमने एक जबरदस्त कैंपेन किया और आज मैं अपने पूरे शीर्ष नेतृत्व को, केरला के हर एक कार्यकर्ता को और केरला की देवतुल्य जनता को बधाई देती हूँ। और धन्यवाद। एक बीजेपी एक सवाल करती है, जब आप इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाती हैं कि जैसे आप केरला में जीत रही हैं, तो केरला में जब आप जीत रही हैं तो वहां इलेक्शन कमीशन ने काम ठीक किया, कर्नाटक में आप जीत गई, तेलंगाना में जीत गई, जहां आप हारती हैं वहां इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते, बीजेपी आप पर आरोप लगाती। जी हाँ, और बीजेपी के इस आरोप का एक जवाब है, और वो जवाब ये है कि जब मधेपुरा और आनंद का आंकड़ा दिया नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने, तो आनंद वो सीट थी जो हम जीते थे, उसके बाद भी हमने आंकड़ा दिया कि यहाँ पर ये गड़बड़ हुई थी। SIR जिस तरह से बंगाल या असम में हुआ, असम में जिस तरह से परिसीमन हुआ और जिस तरह से SIR बंगाल में हुआ, अगर केरल में होता तो हम इस पर सवाल उठाते, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था। वहां पर बंदोबस्त ठीक था, वहां पर ठीक तरह से किया गया। 90 लाख लोगों के नाम नहीं कटे थे ना। तो ये सवाल आप TMC से पूछिए, वो बेटर रहेगा। हरीश खुराना देंगे। मैं फिर से कहूंगी, एक कारण था कि हमने 294 सीटों पर अपने लोगों को खड़ा किया। हम वेस्ट बंगाल में रिसर्जेंट मोड में रहना चाहते हैं, हम वेस्ट बंगाल में अपनी जमीन फिर से खड़ा करना चाहते हैं, हम अपने पैर फिर से जमाना चाहते हैं। छोटा सा जवाब, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हम करके रहेंगे। हरीश खुराना जी, देखिए मेरा मानना यह है कि देखिए मेरा मानना है, इसी मुद्दे के ऊपर न्यायालय गए थे, इनके लोग न्यायालय गए थे, वहां से इनको राहत नहीं मिली। इसका मतलब जब ये आरोप लगाते हैं इलेक्शन कमीशन पे या कहीं ना कहीं जनता का अपमान करते हैं, जनता का, क्योंकि जनता का मैंडेट है ये आप जो मर्जी कहते रहिए कि परिसीमन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं, और मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से 100वां चुनाव है राहुल गांधी का हारने का, तो अगर लगातार चुनाव हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका, मैं एक बार फिर कहूंगा, जनता से कनेक्ट खत्म हो गया। तमिलनाडु में आप साथ लड़ रहे थे, स्टालिन युग का अंत हुआ, तो इसमें भी आप क्या कहेंगे कि आप चुनाव आयोग का कसूर है क्या? इसलिए मेरा कहना है, चुनाव आयोग के ऊपर टिप्पणी करने की बजाय अगर ये खुद पे झांके, खुद पे मेहनत करे, लोगों से कनेक्ट करे, तो शायद इनको कुछ चुनावों में वो मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आज
आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, लोकतंत्र का त्योहार हम लोग मना रहे हैं, लोकतंत्र का रिजल्ट आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आज अगर राहुल गांधी कार्यकर्ताओं के बीच में होते तो ये कनेक्ट होता है कार्यकर्ताओं के साथ, इस तरह से नहीं विदेश घूमने में। आप टिप्पणी करते रहिए, लेकिन सच्चाई ये है लोगों के साथ कांग्रेस का जो एतबार था वो खत्म हो चुका है। देखिए, जिस तरह से आप लोग आकलन कर रहे हैं, हर राजनीतिक दल को अपनी जीत और हार का आकलन करना ही पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। 20 सेकंड बोलने का बोलिए सुप्रिया जी, बोलिए, लीजिए अपने 20 सेकंड। आज अगर नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पे होते तो मणिपुर 3.5 साल से चल नहीं रहा होता। ग्रीस से लेकर ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका की यात्रा न करके अगर वो मणिपुर जाते तो 3.5 साल से चल ना रहा होता। अगर आज नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर को प्राथमिकता बनाया होता टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण करने के अलावा, तो मणिपुर चल ना रहा होता। मुझे यहाँ पर बैठकर ज्ञान मत दीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री की नैतिकता है कि 3.5 साल से चलते हुए मणिपुर में वो आपको ज्ञान देना भी नहीं है, आपको ज्ञान देना भी नहीं सुप्रिया जी। देखिए, आपको ज्ञान देना भी नहीं। देखिए ये मेरे साथ इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा जी जुड़ रहे हैं। पांडा जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि असम में जो प्रचंड जीत मिल रही है, 98 सीटें, 100 छूते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई। बहुत मेहनत की ग्राउंड पर, लेकिन यह भी एक मत है कि जनता पहले से ही आपके साथ रही और इसीलिए तीसरी बार जीत हुई है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, 10 साल पहले ये कहा जाता था कि भाजपा यहाँ कभी जीत नहीं पाएगी, और ये तीसरी बार जो हम जीत रहे हैं, और ये प्रचंड जीत जो आप कह रहे हैं कि 3/4 से ज़्यादा, इसकी कई सारे कारण हैं। क्योंकि आप देखिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 80 बार आए हुए हैं असम और नॉर्थ ईस्ट को, और जो वो अगर आप इस तुलना में कंपेयर करें, उनसे पहले प्रधानमंत्री थे असम से थे, वो हार्डली 8-10 बार आए थे। तो जो फोकस है केंद्रीय सरकार से, मोदी सरकार से असम पर, और यहाँ डबल इंजन सरकार का जो काम हुआ है, इस बार जो हमने कैंपेन स्लोगन रखा था, सुरक्षित अहम विकसित अहम, यानी कि सुरक्षित असम विकसित असम, इसके आप देखने को मिला है। पहले बहुत हम सुने थे बोडो एकॉर्ड वगैरह, वो सब कागज कलम में रह गया था। पिछले कुछ सालों में हजारों संख्या में उग्रवादी उनके शस्त्र को सरेंडर करके नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं। आफ्सपा जो है 2/3 इलाकों में हट गया है, और आज के दिन असम बन गया है भारत के प्रदेशों में से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो बहुत सारे जो बदलाव आया है, असम के जनता ने बहुत पहले से ही मन बना चुके थे फिर से आशीर्वाद देने के लिए भाजपा एनडीए के लिए। पंडित जी, मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी कि असम में एक समय पे ऐसे कहते थे कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से तो आपने उसे एक तरफा कॉन्टेस्ट बना दिया। मैं धन्यवाद दूंगा असम के जनसाधारण को, जनता को। इन्होंने मन बना चुके हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं असम के भविष्य के लिए, केवल नहीं देश के भविष्य के लिए, क्योंकि जिस तरह की चुनौती असम ने फेस किया है, आप देखिए जिस तरह की घुसपैठियां यहाँ लाखों करोड़ों संख्या में आके लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा करना, और ये जो हिंसा की माहौल यहाँ दशकों तक था, ये सब जो अभी बदल चुका है, और जिस तरह की अर्थनैतिक व्यवस्था आगे बढ़ रहा है, असम के युवा जो पहले असम से बाहर जाना पड़ता था नियुक्ति ढूंढते हुए, अभी यहाँ उनको मौका मिल रहा है। पहले केवल बैम्बू और चाय की इंडस्ट्री थे, अभी 27,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, हाईटेक इंडस्ट्री, ये सब एक फैक्टर है। पांडा जी, मैं एक सवाल आपसे ये जरूर पूछूंगी कि इस चुनाव प्रचार में हिमंत बिस्व शर्मा ने कई बार घुसपैठियों की बात की, लेकिन फिर उन्होंने मियां मुसलमानों की बात की, और उसे बाकी विपक्षी दलों ने इस तरह से प्रेजेंट किया कि ये देखिए एक एंटी मुस्लिम नैरेटिव है। आपको लगता है कि इस प्रचार के दौरान बीजेपी